एक बात मैं आज आपको एक और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, लोग समझ जाएंगे। ये जो पुष्पा बनते रहते हैं ना, ये झुंड में आने वाले लोग हैं। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, पुष्पा समझ गए होंगे कौन है। ये पुष्पा भगोड़ा है, और ये जब तक झुंड है तभी तक सामने आंख दिखाएगा। इन लोगों में से किसी को कभी अकेले में मिल लीजिए और फिर वो तुरंत चरण पकड़ लेगा। ये उनकी फितरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, वो भेड़ हैं, वो सियार हैं, लेकिन वो शेर कभी नहीं हो सकते। शेर तो बंगाल में पाया जाता है, द रियल बंगाल टाइगर, वो और कहीं नहीं पाया जाता। क्योंकि अगर वो शेर होते तो अकेले आते। आज जहांगीर अगर हिम्मत है, वो तो कह रहा था ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा भी या ठुकेगा भी। और पुष्पा तो पता नहीं कहां भाग गया है, इसलिए तो कह रहे हैं कि वो ठुकने के डर से भाग गया है। ऐसे कैसे गायब हो सकता है कोई? और पंकज जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की या जहांगीर, इन सारे लोगों की, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। टीएमसी में 2 फाड़ क्या 3-4 फाड़ हो गई हैं, और वो सब कह रहे हैं कि ये आदमी है जिसने इस पार्टी की लुटिया डुबोई है। एक बात मैं और आपको महत्वपूर्ण बता दे रहा हूं। अब तक जो भी अभिषेक बनर्जी के बारे में आपने बोला, चाहे वो करप्शन करता हो, डायमंड हार्बर मॉडल हो या ये, अगर टीएमसी के पतन का कारण कोई एक व्यक्ति बनेगा तो वो अभिषेक बनर्जी बनेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी एक और खबर आई है, उसकी मैं पुष्टि कर रहा हूं। जेईबी है एक संगठन, कोई सलाउद्दीन चौधरी है उसका हेड, आतंकी संगठन है। उसके साथ कुछ रिश्ते निकल के आए हैं। मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वो रखूंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। और वो क्रॉस बॉर्डर तस्करी, स्मगलिंग वगैरह को लेके आ रहे हैं। अभी एक बांग्लादेशी पत्रकार ने इसे ट्वीट किया है, लेकिन जब पूरे वेरिफिकेशन के साथ मैं बताऊंगा कि कैसा वो पूरे बांग्लादेश भारत बॉर्डर पे ये नेक्सस चला रहा था। अच्छा जी। आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा लड़कियों के स्मगलिंग कहां होती है? किस राज्य में? कहां? बंगाल। बंगाल और उसके बॉर्डर इलाकों में सबसे ज्यादा। ऑफिशियल आंकड़े हैं ये, बंगाल के थानों में दर्ज आंकड़े हैं कि पिछले 10 सालों में 10,000 लड़कियां, बकायदा वैसी लड़कियां गायब हुई जिनका मामला दर्ज है। अभी आप देखते जाइए, एक से एक खौफनाक कहानियां सामने आएगी। अब असली द बंगाल फाइल्स शुरू होगी। बिल्कुल। हमने देखा है मुर्शिदाबाद में मंदिरों को तोड़ते हुए, हमने देखा है शिवलिंगों का अपमान, हमने देखा है काली जी का मूर्ति का पूरा सर लेके चला गया। और ये लोग बोलते हैं कि संस्कृति बीजेपी खत्म करेगी। इन्होंने क्या किया है? अभी तो संस्कृति अब दिखेगा, जब दिख रहा भी है। आज आप कलकत्ता की सड़कों पर चले जाइएगा, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुर्गा पूजा उनका आज से शुरू है, आज से वो काली पूजा मना रहे हैं। ये जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है पूरा बंगाल। और मैं सिर्फ शहरों की बात नहीं करूंगा, गांव देहात में जैसे ही कोई अनजान चेहरे या फिर कोई रिश्तेदार मिलने आते, जय श्री राम, ये हो रहा है। मतलब कितने सालों से अंदर ये टीज थी जो अब निकल, मतलब पंकज जी थोड़ा थोड़ा चेंज नहीं हो रहा है कि वहां कोई वीडियो आ गया। मैं तो हर कोने से ये वीडियोस देख रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं, मतलब एक जैसी तस्वीरें। हिंदुओं के अंदर आक्रोश था तो वो खुश हो गए, मतलब वाकई में हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखा दी। पंकज जी, ये तो चलिए शपथ ग्रहण अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी बधाइयां दे रहे हैं। मतलब देखिए कहां तक बात पहुंच गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हैरान हुआ कि इतने सारे राज्यों में चुनाव हुए, इवन लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं आया बधाई देने के लिए। अमूमन कभी आता भी नहीं ऐसे। नहीं। और बंगाल चुनाव में जब बीजेपी जीती तो डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। और वाशिंगटन पोस्ट ने कल एक आर्टिकल लिखा है पूरा कि हाउ बीजेपी वॉन बंगाल। और उन्होंने, आप यकीन करेंगे कि वाशिंगटन पोस्ट जो कि हमेशा भारत को निगेटिव लाइट में दिखाता है, कल भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था। वो अंग्रेजों की प्रशंसा और अंग्रेजों की बुराई दोनों जब होने लगे तो समझिए कि आपको सावधान होने की लेकिन संजय राउत ने जवाब दिया है उन्हें। देखिए संजय राउत को इतनी टेंशन हो जाती है, कोई ऐसे बाहर से बोल जाए ना कोई, तो उनको बहुत टेंशन हो जाती है। तो उन्होंने यही लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये राज्य स्तरीय चुनाव है और भारत के संघीय लोकतंत्र का आंतरिक मामला है, तो हमें बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं है। पता नहीं उस वक्त कहां चले जाते हैं पंकज जी, जब कोई और विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ बोल रही होती हैं। संजय राउत बोल दिया, लेकिन संजय राउत वही शख्स हैं जो कह रहे थे कि 19 जनवरी के बाद मोदी सरकार रहेगी ही नहीं, जाएगी। और वो एप्स्टीन फाइल में एक ऐसी बात है जो कि सिर्फ संजय राउत को पता थी, बाकी किसी को नहीं पता थी। कितना भरोसा था उनको। अभी कह रहे हैं कि मत बोलो। अरे वो बड़बोला आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है। पता चला उनकी बात को आप वैल्यू देते हैं,
उनकी बात को उनकी पार्टी के लोग वैल्यू नहीं देते। और संजय राउत का क्या है, वो कुछ भी सुबह, मैंने तो एक बहुत अच्छी बात बताई थी आपको कि वहां एएनआई के एक पत्रकार थे, अभी ट्रांसफर हो गया उनका, वो कहते थे कि सुबह सुबह वो जैसे ही घर से निकलते थे 7 बजे संजय राउत इंतजार करते रहते थे कि सुबह सुबह वाला बाइट अभी तक नहीं दिया। पर डे, मतलब ये पहले ऐसे नेता हैं नाश्ते से पहले एएनआई को कुछ ना कुछ बताना है। और वो बोलते थे कि अगर 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हुआ तो वो बेचैनी से टहलते रहते थे कि सुबह मैं जब तक बयान दूंगा नहीं कुछ, तब तक मैं नाश्ता करूंगा कैसे। तो वो हर दिन कुछ ना कुछ उटपटांग बोलते रहना है। और अच्छा, इन्होंने जो लिखा है, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचेगा भी? वो स्वतः सुखाया है। मेरा तो मानना ये है कि दर्शकों तक सारी खबरें पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचे संजय राउत की बात या ना पहुंचे, खौफ का आलम है, डर का माहौल है। और वो मैं बता रहा हूं, अरे अखिलेश यादव को देखिए, आईपैक से सारा समझौता खत्म कर लिया। वो कहानी अलग है। बहुत सारे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये गए थे दीदी को सांत्वना देने कलकत्ता, या फिर हार मतलब कि कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने गए थे। लेकिन ये तो फोन पे भी दे सकते थे। और भारत का कोई भी बड़ा नेता जो इंडी गठबंधन का, वो नहीं पहुंचा। अखिलेश यादव ही क्यों पहुंचे? और इसकी कहानी कुछ यूं है कि टीएमसी का सारा काम कौन देख रहा था? आईपैक। यूपी में समाजवादी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट किससे मिला था? आईपैक। ठीक है, जब बंगाल में जब तक दीदी रही तब तक आईपैक काम करता रहा। 27 कर्मचारी भर्ती किए थे आईपैक ने, 27 कर्मचारी। जिस दिन चुनाव परिणाम आया उसके अगले दिन आईपैक के कर्मचारियों को यह कहा गया कि आज से आने की जरूरत नहीं है। और उसके एक दिन बाद यह खबर आई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन एक पत्रकार ही थे जो कि टेलीविजन पे बोल रहे थे कि दरअसल यूपी में आईपैक के काम के लिए सारा पैसा बंगाल से आ रहा था। यह उनका दावा है। और वो बता रहे थे कि ये जो पूरा कोयला घोटाले का पैसा था ना, जो आ रहा था और यूपी में काम कर रहा था आईपैक, उस पैसे से वहां से पैसा बंद, यहां से काम बंद। ये अब देखिए, एक दिन बाद ही बयान आ गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हमारे पास अब पैसे नहीं। क्या हो गया एक दिन के अंदर भैया आपका पैसा? ममता के हारते ही पैसा घट गया। यह स्थिति है। और आपने बहुत अच्छा तार छेड़ा है कि विपक्षी एकता, पिछले 24 घंटों में जितने क्षेत्रीय दल हैं लगभग सभी के, कल तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि हम वो नहीं है जो मुसीबत के वक्त अपने दोस्तों का साथ छोड़ दें। ये डीएमके और कांग्रेस के लिए था। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे, लेकिन कांग्रेस के बिना।